अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का सवाल बहुत सिंपल है लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं है। अगर आप आज पाकिस्तान में बाइक लेने जाओ तो आपके सामने एक वैरायटी ऑफ बाइक्स हैं जिनमें ईवी भी हैं और जिनमें नॉर्मल भी हैं। पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है और ईवी बाइक्स मार्केट में बेशुमार आ गई हैं। लेकिन क्या ईवी बाइक लेना इस वक्त सही फैसला होगा या ये सिर्फ एक ट्रेंड या हाइप को फॉलो करने के बराबर है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर ईवी बाइक लें तो उसमें कौन सी वाली लें, कौन सी बैटरी टाइप लें। आज की ये वीडियो आपको बहुत क्लियर मैसेज देगी कि आपने क्या करना है। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी को समझ लो। पाकिस्तान में पेट्रोल कभी स्टेबल नहीं रहा, कभी ऊपर जाता है बल्कि ज्यादातर ऊपर ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि पेट्रोल की प्राइस डाउन हो। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना तुम्हारे लिए जरूरी होगा। देखो, पाकिस्तान में अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ईवी बाइक मैं ले लूंगा तो मेरा पेट्रोल की कॉस्ट बच जाएगी, तो दूसरे एंड पे ये भी सोचो कि जब जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो बिजली का रेट भी बढ़ गया है, तो इसलिए चार्जिंग भी महंगी होती जाएगी। लेकिन हाँ, ईवी बाइक पेट्रोल बाइक से सस्ती जरूर पड़ेगी और अगर इस वक्त के रेटों को कंपेयर करो तो काफी सस्ती पड़ेगी। जहाँ पेट्रोल की बाइक 8,000 पे लेके जाएगी, वही कम्यूट तुम्हें ये 3,000 में करा देगी, तो सस्ती तो पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज को और देखते हैं तो ईवी बाइक्स पॉपुलर हो क्यों रही है? सिंपल है, उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है और ये एक चलता हुआ नया ट्रेंड भी है। लेकिन केस इतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। थोड़ी सी रियल गेम की तरफ चलते हैं। ईवी बाइक लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ईवी बाइक अगर देख के ले रहे हो तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा कि उसकी बैटरी और उसका कंट्रोलर को देखो कि उसकी बैटरी कौन सी है और उसमें कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है। ये बात जानना ज्यादा जरूरी है कि कोर इंपॉर्टेंट है या ढांचा। देखो, पाकिस्तान में ज्यादा 3 टाइप की बैटरीज आ रही हैं, लेड एसिड, लिथियम और ग्रेफीन। ग्रेफाइन और लिथियम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर है, लेड एसिड थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन सबसे सस्ती लेड एसिड बैटरी होती है। ज्यादातर लोग डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करते हुए ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर माल क्या लगा हुआ है। अगर बाइक लेने जा रहे हो, खास करके ईवी, तो ये बात देखना बहुत जरूरी होगी कि उसमें बैटरी कौन सी और कौन से ब्रांड की है, क्योंकि बैटरी और कंट्रोलर के बाद सिर्फ ढांचा बच जाता है। अब आप इस बात को जरा गौर से समझो कि देखो, लेड एसिड की जो बैटरी है वो सबसे सस्ती है, जिसकी वजह से जिस बाइक में वो बैटरी लगी हुई होगी वो बाइक बहुत ज्यादा सस्ती होगी। अब अगर आपने सिर्फ प्राइस को कंपेयर करा तो आप एक लेड एसिड की बैटरी वाली बाइक लोगे। लेकिन ये बात भी जहन में रखो कि लेड एसिड की लाइफ भी 1 से 1.5 साल है। मतलब सस्ती तो होगी लेकिन बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट मांग लेगी। और अगर उस टाइप की उस कंट्रोलर की मैचिंग की बैटरी नहीं मिली तो 1.5 साल के बाद आपकी बाइक की प्राइस 0 हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, तुमने कौन सी बाइक ले रहे हो और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है। मेरा आप सबको ये मशवरा होगा कि गो फॉर स्वैपेबल। अगर आपकी बाइक में ऐसी बैटरी है जो कि निकल सकती है तो आप काफी हद तक सेफ रहोगे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिथियम बैटरीज के ऊपर। लिथियम बैटरीज काफी अरसे से पाकिस्तान में आ रही हैं। बहुत सारी बाइक्स में अब लिथियम आना शुरू हो गया है। लिथियम की रेंज सबसे ज्यादा है, तकरीबन 5 साल तक ये कवरेज दे देती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ ब्रांड लिथियम वाली बाइक्स के ऊपर 5 साल की वारंटी तक दे रहे हैं। तो अंदाजा करो वो 5 साल चलती होगी जब भी वारंटी दे रहे हैं ना। तो लिथियम की बाइक थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन एक रिलायबल और एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी बाइक का कम्यूट ज्यादा है और आपको चार्जिंग साइकिल ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो लिथियम एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। और एक बात, लिथियम की टेक्नोलॉजी काफी अरसे तक रहेगी, तो रीसेल वाइज भी शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो जितनी लेड एसिड में हो। अब बात करते हैं ग्रेफीन बैटरी की। ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी पे भी अभी करंटली काम हो रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो अगर छोटे कम्यूट हैं किसी के, यानी कि अगर किसी का डेली कम्यूट कम है, उसने चार्जिंग उसको डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ग्रेफीन लिथियम से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर देगी। यानी कि ग्रेफीन और लिथियम की अगर प्राइस को देखोगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन ग्रेफीन की जो लाइफ है वो तकरीबन 3 साल है और लिथियम की लाइफ है तकरीबन 5 साल। तो अगर लाइफ के हवाले से देखें तो लिथियम इज मोर पावरफुल ऑप्शन देन ग्रेफीन। लेकिन ग्रेफीन इस वक्त बहुत सारी बाइक्स में आ रही है और इस वक्त एक
नई टेक्नोलॉजी है, लिथियम भी एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर बजट अलाउ ना करे तो ग्राफीन भी बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप वो कंप्यूटर हो जिसकी चार्जिंग साइकिल्स जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो ग्राफीन के चार्जिंग साइकिल्स लिथियम जितने तो नहीं है, तो आप फिर लिथियम की तरफ जाना। ग्राफीन में सिर्फ उस बंदे को रिकमेंड करूंगा जिसकी चार्जिंग साइकिल्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, आसान अल्फाजों में समझ लो कि अगर एक बंदा है जिसका डेली कम्यूट बहुत कम है, उसने एक दिन चार्ज करनी है और 4-4 दिन चलानी है, तो आपके लिए ग्राफीन ज्यादा बेटर है। एक प्रो टिप दे रहा हूं, अगर आप ईवी बाइक लो तो उसको हमेशा चार्ज रखना। अगर आपने ईवी बाइक ली और आपने उसको चार्ज करना छोड़ दिया कि जब चलाएंगे तब चार्ज करेंगे, तो आपको ठीक ठाक नुकसान होगा, क्योंकि बैटरी के सेल्स को चार्ज रखोगे तो वो आपको अच्छा टाइम देगी। और एक बात और, ये भी एक प्रो टिप है, ईवी बाइक्स में जो आजकल जिस टाइप की बैटरीज आ रही हैं, खासकर ग्राफीन और लिथियम की बात कर रहा हूँ, एक बात तो ये होगा उसको डिस्चार्ज ना रखना, दूसरी बात उसको बार बार चार्ज मत करना। अगर उसकी बैटरी की लाइफ आपने उसको 80% 90% तक कर दिया है, तो जब तक वो 20% तक ना आ जाए, until unless you need it, आप उसको चार्ज नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अभी मैंने उसको चलाया है और वो 40% आई है और मेरा नेक्स्ट ट्रिप में 20% आ जाएगी, तो नेक्स्ट ट्रिप कर लो, फिर उसको एक ही दफा 80% तक ले जाओ, क्योंकि ग्राफीन हो या लिथियम हो, इनके चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। आप जितनी दफा उनको चार्ज करेंगे उतनी जल्दी वो डिप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, देखो ईवी बाइक अगर आप लेने जा रहे हो और आपका करंट जो आपकी राइड है वो 70 या 125 की है, तो देखो भाई, ईवी बाइक लेने से पहले किसी एक ऐसे लड़के से या किसी भी एक ऐसे बंदे से मशवरा जरूर कर लेना जो ईवी बाइक ले चुका और चंद दिन चला चुका हो, या एक दफा चला के जरूर देख लेना। ईवी उस तरह का ना थ्रिल देगी ना उस तरह का मजा देगी। अगर आप फास्टेस्ट लाइन में तेज चलाने के आदी हो, तो ईवी की बाइक आप थर्ड लेन में सेकंड लेन में स्लो स्लो चलाओगे, क्योंकि ईवी की बाइक में आपको वो थ्रिल और वो मजा नहीं मिलता। अपना माइंड लेने से पहले बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि ईवी की बाइक सस्ती नहीं है। ईवी की बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल पेट्रोल बाइक जैसा नहीं होता। इसकी स्पीड लिमिटेड होती है 50 से 60 km/h तक। पिकअप भी डिफरेंट, आवाज भी बिल्कुल नहीं, तो इसलिए अजीब लाजमी लगेगा जब ईवी बाइक पे शिफ्ट करोगे 70 या 125 से, तो माइंड सेट लाजमी क्लियर कर लेना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला, ईवी बाइक को चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप ईवी बाइक लेने जा रहे हो और आपके पास चार्ज करने का प्रॉपर सेटअप नहीं है, या आप ऐसे फ्लैट में रहते हो जहां पे आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, कभी भी ईवी मत लेना, क्योंकि ईवी को चार्ज करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। ईवी पेट्रोल की तरह फौरन से नहीं चार्ज हो जाती। और हाँ, अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग ज्यादा है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास यूपीएस या सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो ईवी यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में ईवी के काफी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, जोल्टा, मेट्रो, ईवी, ब्लैक्ट्रा, रोड ट्रेन्स। हर ब्रांड डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट बैटरीज ऑफर करता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी भी ब्रांड के पीछे मत जाना। हमेशा अपनी नीड के हिसाब से मॉडल को चूज करना, और अगर पॉसिबल हो तो किसी ऐसे बंदे से जरूर बात करना जो ऑलरेडी ईवी बाइक यूज कर रहा हो। अब फाइनल डिसीजन की बात कर लेते हैं। अगर आप सिटी राइडर हो, आपकी डेली यूज 20 से 50 किलोमीटर है, आपके घर में चार्जिंग अवेलेबल है, आप फ्यूल कौन से तंग हो, तो ईवी बाइक आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपके रूट्स लंबे हैं, आप स्पीड लवर हो और आपके एरिया में लाइट का इश्यू है, तो अभी पेट्रोल बाइक पर रह लो, ईवी में शिफ्ट मत करना। फाइनल और सिर्फ एक लाइन में एक प्रो टिप दूं, तो जब भी ईवी बाइक लेने जाओ, बाइक मत देखना, उसकी बैटरी और कंट्रोलर देखना, क्योंकि असल परफॉर्मेंस और खर्चा वहीं पे होगा। अगर आप ईवी बाइक लेने का सोच रहे हो और अभी भी कंफ्यूज हो, तो कमेंट, अगर ये वीडियो पूरी देखी है और ये वीडियो आपके कुछ काम आई है तो सब्सक्राइब करते जाना। अस्सलामुअलैकुम।